सूरज कड़ी ये धूप, चलता चला इस राह पर, मंजिल दूर है बढ़ू आगे, शुरू हो गया ये सफर। जलती लौ भर के दिल में, कर्तव्य पथ पर चलूं, क्या सागर किनारे से मिलने आएगा नया दिन आ गया। तेरा सेट कहाँ गया? वो रे सेठ। जल्दी आ। हाँ सर। रेडी है ना? हाँ रेडी है सर। एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। सही है, पैक कर दो। दिल कह रुक जा इन राहों में, क्यों तू उलझे, तेरी प्यास बुझाएगी पानी की बूंदे। क्या पनाह लिए चला इन पेड़ों की छाँव तले, क्या जंग होगी ये खत्म जो लड़े नसीब से। सीमाओं से आगे चल के बदलेंगी क्या राहें, बीतेगी रात होगी सुबह बुने ख्वाब तूने। जलती लौ भर के दिल में, कर्तव्य पथ पर चलूं, क्या सागर किनारे से मिलने आएगा नया दिन आ गया। साजी, अरे लड्डू लो, मेरी बेटी का एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। लतीफ, गुड मॉर्निंग सर। में स्पेलिंग चेक कर लेना। अरे लड्डू खा। किस खुशी में सर? बेटी का एडमिशन हो गया। अरे वाह, फिर तो एक से काम नहीं चलेगा। अभी नहीं सर। ठीक है सर। ओके सर। सर, उनके आते ही खबर करता। जी ठीक है सर, मैं देख के बताता हूँ। ओके सर। सुबह सुबह मुसीबत कहाँ से आ गई? शाम सर। क्या बात है? सर बस में किसी ने चेन चुरा ली। किसकी? इनकी चेन थी, बोल रही है उसने चुराया है। ये यहाँ पर बैठी हुई है। अगर हमारी गिराज होगी कहीं, चेक करो, ढूंढो। आप तीनों नीचे आइए। कहाँ ना नीचे आइए? चलिए आइए। हमें अरे भलाई जल्दी करना आइए। नहीं चाहिए था। हमने भलाई अभी देखा कुछ मिला क्या? मिल रही है। बस दिमाग खराब कर दिया है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। चेन तुमने चुराई है? सर मैंने नहीं ली है। पूरी बस में इसे बस मैं ही मिली थी इल्जाम लगाने के जरा लिए। बैग दिखाओ। लीजिए चेक कीजिए। तुम रहती कहाँ हो? सर मैं यही चर्च के पास रहती हूँ। देखो तुम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, मैं 5 मिनट देता हूँ। जिसने भी उसकी चेन चुराई है वो चुपचाप जमीन पर गिरा दे। समझ गए? आप आइए मेरे साथ। आइए, गाड़ी साइड में लगाओ। किसी को उतरने मत देना। सर, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर चेन ली है तो लौटा दो। सर मैंने नहीं ली है ना। आपने तो मेरा बैग भी चेक किया है। क्या उसमें कुछ मिला आपको? नहीं ना। बस में भी नहीं है सर। अगर सर। बस में नहीं है तो तुम्हारे पास ही होगी। हमें जाने दीजिए सर, अगर देर होगी तो नौकरी से निकाल देंगे। सीआई सर आने वाले हैं, फिर वही फैसला करेंगे। सच बता दोगी तो बच जाओगी। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर? अगर मेरे घर वालों को पता चला तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। सर सीआई साहब आ गए हैं। साजी सर वो आ गए हैं। साइलेंस। सर, सर ये दोनों मेरे पीछे ही बैठी थी। पीछे बैठने का मतलब क्या? मैंने तुम्हारी चेन चुरा ली। एक बार और चोर बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। चुप, तमीज से बात कर। तमीज कैसी सर? इसने तो फंसा दिया ना। चुप कर। इतनी बकवास कर रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है। इनका केस क्या है? सर बस में किसी ने इनकी चेन। सर इन दोनों ने बस में मेरी चेन चुरा ली। लेडी कांस्टेबल्स कहाँ हैं? सर
दो तो कैपा कोर्स के लिए गई हैं और एक मैटरनिटी लीव पर है। इनकी चेन वापस करो। सर ये औरत पागल है, मैंने नहीं चुराई है, चाहे तो तलाशी ले लीजिए। अब तू मुझे बताएगी क्या करना है क्या नहीं। सर छोड़ दीजिए सर। सर मैं पेट से हूँ। साली उंगली दिखाती है। सर प्लीज सर। इसे छोड़ दीजिए सर, चेन मेरे पास है, मैं देती हूँ। पेट से है, झूठ बोलती है साली। इसे देख के पता नहीं चला क्या? दिमाग नहीं चला सकते तो वर्दी उतार दो। सर मेरी बेटी का एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, लीजिए ना सर। सर वो चेन की चोरी के लिए उन पे एफआईआर फाइल कर दूं? ताकि वो बेचारी बुढ़िया कोर्ट के धक्के खाए। जाने दो ना। सर आपने उसे मारा था, मेडिकल किए बिना भेजा और वो किसी हॉस्पिटल में चली गई तो? लड्डू देने के बाद ज्ञान दे रहे हो मुझे? मेरी नौकरी की फिक्र करना मेरा काम है। सर ये हम सब की भलाई। सॉरी सर। हाँ बोलो। सर आज एक स्नैचिंग का केस आया था। उस औरत ने कहा वो पेट से है तो सर ने उसे लात मार दी। अगर वो सच बोल रही थी तो हमारी नौकरी जाएगी ना सर। एफआईआर फाइल भी नहीं करने दे रहे, मेडिकल कराने से भी मना कर दिया सर। उससे मैं बात कर लूंगा। ठीक है सर। ये लीजिए। क्या हो गया? सस्पेंशन के बाद आज हरी ने ज्वाइन किया है और आज इसे बवाल करने लगा। हरी पहुंच गए क्या? ड्यूटी में ज्वाइन कर ली। तुमने उसे कॉलेज छोड़ दिया था ना? हरी तुमने अपनी दवा तो ले ली है ना? हाँ याद है, ले लूंगा। हरी दवा टाइम पर ही लेना, भूलना मत। एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, फोन रखो। हाँ। सर। सबको लाइन में खड़ा करो। सर। मैं तुम सबको जानता हूं कि कितने होशियार हो, लेकिन अपनी होशियारी मुझे बिल्कुल मत दिखाना। मैं जब तक यहां पर हूं मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे, वरना छुट्टी लो या नौकरी छोड़ दो। और हाँ, जो कोई भी सीनियर से मेरी चुगली कर रहा है वो एक बात समझ ले, मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। समझ गए? सर डेल्टा लाइन पर है। जानता हूं तुमने कॉल क्यों किया। एक काम करो, खुद ही यहां आ जाओ और स्टेशन संभालो। क्या है? सर मैं फाइनेंस में काम करती हूँ। आज सुबह ये हमारे पास चेन लेकर आए, लेकिन वो नकली है। नकली हो ही नहीं सकता सर। बीवी के ऑपरेशन के लिए मैंने अपनी चेन इनके पास गिरवी रखी थी सर। मेरी चेन छुपा ली और दूसरी चेन दिखा के कहते हैं नकली है। मतलब तुम्हारी चेन देखे बिना वैसी एक और चेन बना ली इन्होंने? मैं कोई चोर नहीं हूँ सर, मैं एक बस कंडक्टर हूँ। मैंने बेटी के बर्थडे पर वो चेन खरीदी थी, सच कह रहा हूँ सर। कितने ग्राम की थी? 20 ग्राम की थी सर। कुछ याद है कब खरीदी और किस दुकान से खरीदी? अनास्वरा ज्वेलरी से ली थी सर। मैंने बताया ना सर, मैंने उसे अपनी बेटी के बर्थडे पर देने के लिए खरीदी थी, अगस्त की 2 तारीख 2022 में। दुकानदार से पूछो कि ये सच कह रहा है या नहीं। ठीक है सर। सर डेल्टा आ रहे हैं। सर क्या चल रहा है? वो अंदर ही है ना? नहीं सर उस स्नैचिंग केस के बाद एक नकली सोने का केस आ गया। मैंने उनसे कहा किसी और को भेज देता, लेकिन वो अनसुना करके खुद ही छानबीन के लिए चले गए। सर सर राइटर का कॉल आया था। कुछ लोग स्टेशन में बहुत देर से शिकायत के लिए इंतजार कर रहे इतनी जल्दबाजी है तो कहो इंतजार करें। हैं सर। इस कमरे में सर। नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगी, मैंने टीचर को बोल दिया है। तुम्हारे पिता ने ये चेन दी थी तुम्हें? हाँ सर।
इसे लेकर पीआरओ के पास जाओ। सर। बोला मैंने कहा है इसे पैसों के लिए कुछ मोहलत दें। ठीक है सर। यहाँ ना बेटा, तुमसे कुछ और पूछना है। बिना देखे चेन पहचान ली, मतलब तुमने झूठ बोला। सच बोलो वरना तुम्हारे पिता के खिलाफ मुझे एक्शन लेना होगा। सर मैंने वो चेन खो दी थी। पापा के डर से मैंने नकली चेन बनवा ली थी। दोबारा झूठ मत बोलना। वो उसे असली समझ के गिरवी रखने गए थे। सच सामने आता तो वो चोर साबित हो जाते। ये जानकर भी तुमने उन्हें नहीं रोका, मतलब तुमने चेन खोई नहीं है। अगर पुलिस स्टेशन में होती तो इतनी नरमी से पेश नहीं आता। सर मैं किसी को पसंद करती थी। अच्छा मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैंने पीआरओ से बात कर ली है। फिलहाल जितना पैसा है दे दो, बाकी डिस्चार्ज के बाद दे देंगे। उसके बाद दोबारा तुमसे उसने बात की? बेटी क्या पूछ रहे हैं तुमसे? बेटी बताओ। तुम शोभा के साथ हो ना? उनका सीटी स्कैन करने जा रहे हैं। ये पुलिस क्या पूछ रही है हमारी बेटी से? मैं देखता हूँ। ऑपरेशन के बाद अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन ले आना। कुछ गलती हुई क्या सर? जल्दी पता करो इस चेन का असली वजन क्या है, और साथ ही ये भी कि क्या इसे पहले भी कहीं बेचा या गिरवी रखा गया है। मेलविन कौन है? जी कहिए, बात क्या हम है? पुलिस स्क्वाड के ऑफिसर हैं। अलवा पुलिस स्टेशन से किसी ने इस चेन के बारे में इंक्वायरी की है? हाँ सर, मैंने डिटेल्स निकाल कर रखी। यहीं से खरीदी गई थी? हाँ सर, ये किसी चंद्र बाबू ने खरीदी थी। ये कितने ग्राम की होगी? 16 ग्राम और 20 मिलीग्राम। और कब खरीदी? 2 अगस्त 2022 को। मुझे बिल की एक कॉपी दे देना। हम पुलिस हैं, एक केस के सिलसिले में आए हैं। आपको याद है ये चेन कोई गिरवी रखने आया था यहाँ पर? तकरीबन 16 ग्राम की होगी। अच्छे से देख के बताओ। नहीं सर। ऐसी चेन लेकर कोई आया था क्या? नहीं, भाई ये चेन को यहाँ पर गिरवी रखने आया था क्या? हमारे पास नहीं है सर। कुछ मिला? नहीं सर, देखो कोई मिलता जुलता डिजाइन लेकर आया हो। कोई नहीं लाया था। ठीक है। सर मैं डुप्लीकेट नहीं बना था। सर अब तक हम 30 दुकानों में मालूम कर चुके हैं और अभी 100 से ज़्यादा बाकी हैं। क्या गारंटी है कि जिस शख्स ने इसे यहाँ चुराया है वो इसी शहर में से बेचेगा भी? गला भी तो सकता है। हरी सर को तुम जानते नहीं हो। अगर हमने कहा हमें कुछ नहीं मिला तो वो खुद दोबारा ढूंढ जाएंगे, कहेंगे कुछ इंक्वायरी नहीं की, हमारी नौकरी भी चली जाएगी। जल्दी पियो, निकलते हैं। सर आप यही चेन ढूंढ रहे थे ना? इसके साथ ऐसी ही 2 चेन और आई थी। हरी सर को कॉल करके बता दो। सर इसे लेकर आने वाले की डिटेल्स चाहिए। हाँ सुनो, इनकी डिटेल्स इन्हें दे दो। सर उस चेन का पता चल गया सर। उस चेन के साथ 2 और चेन भी थी। किसने रखी थी गिरवी? वो तो एंटनी सर पता कर रहे हैं। एड्रेस मिलते ही अपडेट करो। ठीक है सर। सर उस चेन का क्या करना है? ये चेन इस केस से जुड़ी है। स्टेशन बुलाएंगे तो आना होगा। पिछली बार जब सबने हरी साड़ी पहनने का प्लान बनाया था तो वो नीली साड़ी में आ गई थी। जो बताना है तुम ही बताओ। हाँ चलो कॉल करती हूँ, हरी आया है मिलने। ओके बाय। बोलो, रीयूनियन में आओगे? अम्मू और ट्रेसा तो बस तुम्हारे लिए ही आ रही हैं। तुम तो हमारे चॉकलेट हीरो थे। बोलो। सर जिस लड़की ने चेन गिरवी रखे थे हम उसके बारे में पता करने आए थे, पर वो काम पर नहीं आई। हिमाचल गई है छुट्टी पर। फोन भी नहीं लग रहा है सर, आउट ऑफ कवरेज है। उसे इन्वेस्टिगेशन का पता ना चले सर। लेकिन नजर रखना। ओके सर। ओके। एसपी ने कंप्लेंट अथॉरिटी से अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। अब दिक्कत सिर्फ ऊपर बैठे ऑफिसर्स को है। मुझे डिमोट करने से उन्हें लगता है केरला पुलिस डिसिप्लिन में आ जाएगी। अर्जी तो लग जाएगी, लेकिन मुझे जीत की कोई उम्मीद नहीं है हरी।
जीत सको तभी अर्जी लगाना, वरना आपसे बेहतर दूसरे वकील भी हैं। अरे बैठो तो। देखा, इसी तेवर से डीएसपी से सीआई हो गए हो और थाने में छोटे मोटे केस में उलझे हो। हरी, प्रवीण चलो। सर। हमें 2 चेन्स की डिटेल्स मिली है सर। वो कंडक्टर चंद्रबाबू सही कह रहा था, उसने उसी दुकान से चेन खरीदी थी। वजन और तारीख क्रॉस चेक किया? क्रॉस चेक किया सर, सारी बातें सच है। बाकी 2 चेन्स? सर एक तो यहीं से खरीदी गई, किसी जोसेफ चेम्बोला नाम के आदमी ने खरीदी। दूसरी गिरीपाई ज्वेलरी से भी की है, वहाँ इंक्वायरी करके आपको बताता हूँ। ये जोसेफ चेम्बोला मर चुका है, कर्नाटक पुलिस में रहते हुए उसने फांसी लगा ली थी। उनका कहना है कि आत्महत्या थी, लेकिन सच ये है कि वो किसी से नहीं डरते थे। कितना वक्त हुआ? 8 महीने। मैं कुछ लेकर आती नहीं बैठिए। ये चेन आपकी है? भीमा ज्वेलरी से जोसेफ सर ने ली थी। हूँ। अरे ये तो मेरी बेटी की चेन है। वो बोली कि किसी ने उसकी चेन चुरा ली है। अम्मू, तुम्हें याद है ये कहाँ चोरी हुई थी? ये तो कॉलेज जाते वक्त एक बाइक वाले ने खींच ली थी। पापा के साथ जाके मैंने शिकायत भी करवाई थी। कौन से पुलिस स्टेशन में? वेस्ट स्टेशन। तुम्हारा नाम क्या है? एंजल। चलता हूँ। सुनो, वेस्ट स्टेशन से इस केस की फाइल लेकर आओ। सर। संगीता, गुड आफ्टरनून सर, मे आई हेल्प यू? पुलिस से। बताइए ना सर। इस डिजाइन और वेट की चेन जिसने खरीदी है उसकी डिटेल्स चाहिए हमें। आप बैठ जाइए सर। श्रीजीत, बिल निकलवाओ सर जरा। 1 मिनट। सर ये रहा। एंटनी बोलो। सर हरिशंकर सर के कहने पर हम एक केस की जांच कर रहे थे। अब लेकिन एक दिक्कत हो गई। उसे अब कोई डिटेल्स मत देना। वो पूछे तो कहना बहुत ढूंढा पर एड्रेस नहीं मिला, समझे? और सीधे मेरे पास आओ। ओके सर। हेलो सर। प्रवीण, एंटनी है वहाँ? वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। सर किसी अर्जेंट कॉल के लिए बाहर गए हैं। तीसरी चेन की डिटेल्स का क्या हुआ? इनका सिस्टम स्लो है तो मैं वेट कर रहा हूँ सर। डिटेल्स मिलती है आपको कॉल करता हूँ। ध्यान से भूला मत। बीवी का ऑपरेशन ठीक से हो गया ना? हो गया सर, वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। मैंने तुमसे कहा था अपनी बेटी को साथ लाना। उसे लाना ज़रूरी है क्या सर? वो चेन उसी ने बदली थी। तुम्हारी हालत पे तरस खा के मैंने तुम्हें मोहलत दिलवाई। कल लेकर आना उसे। सर, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती सर। मेरी परवरिश पर मुझे भरोसा है। देखो, तुम्हारी बेटी किसी लड़के के प्यार में पड़ी हुई है और उसने इसका फायदा उठा लिया है। मैंने उसे साथ लाने के लिए कहा ताकि हम उसका स्टेटमेंट ले सकें। मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है सर। सर, जब आप उससे मिले और सवाल किया तब से उसका बदला रवैया देख के मुझे डर लग रहा है। मेरी इकलौती बेटी है सर। जो भी हो, पर मैं उसे थाने लेकर नहीं आऊंगा। वो नाबालिग है, 18 की नहीं हुई। तुम उसे नहीं लाए तो पॉक्सो केस फाइल करवा दूंगा। सर डेल्टा। ब्रावो आंसरिंग। मुझे ऑफिस में आकर मिलो अभी। रॉजर। सुना तुम कोई छानबीन कर रहे हो, क्या स्टेटस है? सुबह एक नकली चेन का केस आया था। जांच में पॉस्को का केस बन रहा है। सुसाइड करने वाले कर्नाटक के सीआई जोसेफ की बेटी के साथ भी यही हुआ होगा। एक और चेन की डिटेल्स आनी बाकी हैं, फिर ये केस समझ में आने लगेगा। अच्छा सुनो, हैदराबाद में साइबर क्राइम की एक ट्रेनिंग है, जिसे करानी थी वो छुट्टी पर चला गया। एसपी साहब चाहते हैं तुम चले जाओ, कल ही निकलना होगा। मतलब ये मेरी सजा है? ये तो एक आईपीएस ऑफिसर को पीटने से पहले सोचना चाहिए था।
तुम्हें लगता है मुझे हैदराबाद भेजकर इस केस से दूर कर दोगे? भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। सुबह 8 बजे। हाँ ठीक है सर। मीनू बस करो, जब देखो गेम खेलती रहती हो। चलो पढ़ने बैठो। मम्मा प्लीज, मम्मा मीनू। प्लीज 5 मिनट्स मम्मा, मम्मा प्लीज। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद होमवर्क करना पड़ेगा। ओके? ये लो, एक दीदी के लिए है। सोच रहा हूँ कल से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लूं। वो मुझे महीने भर की ट्रेनिंग पर हैदराबाद भेज रहे हैं। तुमने आज ही तो ज्वाइन किया है और आते ही ये सब। स्टेशन में एक रेप केस आया था। वो चाहते हैं मैं इन्वेस्टिगेट ना करूं। हेलो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। लीगली रात के समय हम कुछ नहीं कर सकते। सुबह तक इंतजार करना ही होगा और तब तक बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। सर, लोग काफी गुस्से में, आप वहां मत जाइए। क्या करेंगे? कितने बजे हुआ ये? सर, लगभग 8 बजे के बाद थाने में फोन आया था, फिर हम तुरंत ही आ गए। एक बार इन लोगों से बात कर लो। तुम्हारे कहने पर ही ये लोग शांत होंगे। प्लीज। इनको तो मैं संभाल लूंगा, पर उसके खिलाफ आपको केस फाइल करना होगा। डेल्टा ने जब यहाँ के लोकल पार्टी वालों से बात की तब शांत हुए, लेकिन कुछ तो अभी भी नहीं मान रहे हैं सर। हटो, रास्ता दो। चलो साइड हो जाओ। सामने से चलो। हटो। हटो यहाँ से। मेरी बेटी की मौत से तो संतोष मिल गया ना आपको? कहा था मैंने आपसे कि हमें कोई शिकायत नहीं करनी। आपने मेरी बेटी को मारा है। छोड़ो रे। क्या कर रहे हो? छोड़ो। आपने ही मारा मेरी बेटी को। पीछे हटो। इसका दोष मुझे दे रहे हो? इसकी मौत के पीछे कौन और क्यों है पता लगा कर रहूंगा। कितने अरमानों से पाला था अपने बच्चे को। बॉडी कहाँ है? उस रूम में है सर। हुआ क्या है? सर, हरिशंकर सर अंदर गए हैं। अरे तुमने जाने क्यों दिया उसे? मैं क्या करता? बेबी तुम अंदर जाओ, उसे लेकर आओ। चल चल पीछे पीछे। जल्दी चलिए सर। वो आ गया। अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी तो मैं कॉल करूंगी शाहू। ठीक है, कॉल करना। हरी, पानी पी लो। हरी,
हरी, उसका सर दुख रहा था, वो सो गई है। हरी, हरी, नीला, 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 नीला। कहाँ है वो? हरी, मेरी बेटी कहाँ है? हरी, वो मुझे बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? हरी, छोड़ो मुझे। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक। सुना नहीं क्या पूछा? मेरी बेटी कहाँ है बताओ? छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुमने मेरी बेटी को मारा है। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिंदा नहीं है। पापा, पापा, लव यू पापा। रुक जा। कहाँ भागेगा? बच के भागेगा। रुक। नीचे छो। शांत खड़ा हो रे। शांत खड़ा रे। सर, इसका नाम श्याम है। एएसआई थॉमस की बेटी ने इसी की वजह से आत्महत्या की। प्यार का नाटक किया, नशा करवाया और फिर उसका फायदा उठाया। कहता है बदले के लिए किया। अच्छा, लेकिन थॉमस से इसकी क्या दुश्मनी थी? सर, कुछ साल पहले की बात है। थॉमस ने इसके खिलाफ पॉक्सो केस लगाया था। 16 साल की लड़की को शिकार बना रहा था। इसके और लड़की के घर वालों ने उस लड़की का हवाला देके थॉमस से केस न करने की मिन्नत की थी। केस तब तक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जा चुका था। फिर थॉमस को जांच बढ़ानी पड़ी। इस पे जितनी धाराएं हो सके लगाओ। इस बार ये बचना नहीं चाहिए। श्योर सर। सर, एक दिक्कत है। गीता, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अब मेरी बात सुनो। कैसे करोगी ये तुम सोचो, लेकिन किसी भी तरह उसे घर बुलाओ। तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा गीता। शांत रहो, मैं भी आ रहा हूँ। सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ। कोई काम हो तो फोन करना। ठीक है। ठीक है। आ रहा हूँ। एक बदमाश का पीछा कर रहा था। अरे थॉमस सर वाला केस। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हाँ। सालो कमीनो, जो करना है कर लो। पहले भी कोशिश की थी ना, कुछ कर पाए? कान खोल के सुन लो, एक एक से हिसाब लूंगा। अबे चुप कर। अरे थॉमस सर, बेटी का वीडियो देख रहा है ना? आइए, लैपटॉप में ही है। आइए देखिए ना, जबरदस्त वीडियो सर। मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। सर यार क्या करें? सर छोड़िए उसे। सर रुक जाइए। सर छोड़िए उसे। सर छोड़िए। सर छोड़िए उसे। अरे क्या कर रहे हैं? पीछे हटाओ इसे। शांत हो जाइए। थॉमस साहब, शांत हो जाइए। मेरी बेटी शांत हो जाइए। वीडियो सिर्फ मेरे लैपटॉप में नहीं है, और भी जगह संभाल के रखा है। अगर मैं इस केस में फंसा, फिर तेरी बेटी की नंगी वीडियोस पूरी दुनिया देखेगी। इसी हरामजादे ने मेरी बेटी की क्या हुई? मेरी बेटी क्या है वो? कुछ नहीं है सर। अरे इन्हें भी दिखाओ ना सर। अकेले खोल के दिखा। अकेले मजे लोगे क्या? कुछ नहीं है सर। अरे खोलना है। सर मान जाइए, छोड़ दीजिए। मजा आएगा देखो।
सर 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 छोड़ दीजिए सर 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 छोड़ दीजिए सर सर पीछे हटो। क्या कर रहे हैं सर मर जाएगा वो सर ए, रुको, सर प्लीज सर सर रुक जाइए सर रुक जाइए उसे जाने दो। नहीं, मेरी बात समझो। सर सुन क्यों नहीं रहे? सर। छोड़ो उसे। छोड़ो उसे, हरी। हरी, छोड़ो उसे, वो मर जाएगा। मर साले, हरी। हरी, छोड़ो उसे। हरी, ये रुक जाइए हरी, सर नहीं, सर नहीं। छोड़ो, मार दो इसे, छोड़ो सर। मुझे। हरी, रुक कर। Hey. कंट्रोल योरसेल्फ। हे हरी, शांत हो जा। रुक जाइए सर बात सुनिए हरी, रुक जाओ। बात मानिए जाओ, सर हरी। प्लीज शांत हो जाइए सर सर शायद वो मर गया छोड़ दो मुझे। सब मत करो। सर, मार दूंगा इसे। बेटा माँ माँ जानबूझकर नहीं किया माँ उसने मुझे धोखा दिया सॉरी माँ बेटा मैं डर बेटा गई बिल्कुल थी घबराना मत देखो मैं हूँ ना मैं सब संभाल लूंगी ठीक है बेटा मेरी तरफ देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है हाँ? कुछ नहीं हुआ है चिंता मत करो शांत हो जाओ ठीक है हाँ? तुम यहीं बैठो मैं देखती हूँ ठीक है शांत हो जाओ हरी हरी रुक जाओ मेरी बात सुनो हटो सामने से। हरी हरी रुक जाओ मेरी बात सुनो हरी दरवाजा खोलो। हरी 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 मेरी बात सुनो वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है ऐसा करोगे तो वो डर जाएगी उसे नशा देकर ये सब करवाया गया कौन सा नशा? तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं देखा ना? मैंने देखा वो वीडियो। हरी मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो हरी 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 वो हमारी बच्ची है अगर कुछ बुरा हुआ तो हम क्या करेंगे और इससे बुरा क्या ही होगा गीता? हमारे प्यार हमारे परवरिश का उसने ये सिला दिया। इससे अच्छा तो मैं मान ही देती। हटो सामने से। हटो। दरवाजा खोलो। हरी 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 रुक जाओ हटो पीछे। हरी मेरी बात सुनो नीला बेटा हरी हरी नीला हरी नीला आत्महत्या करके अपनी जान देने वाली कृष्णा प्रिया के पिता चंद्र बाबू ने मीडिया से अपना दुख बांटा। उन्होंने बताया कि उनकी 17 साल की बेटी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी, जिसकी वजह हरिशंकर को बताया और उनके मुताबिक यही वजह थी कि उसने आत्महत्या कर ली। और बताया कि आज मेरी बेटी मेरे सामने बेजान पड़ी, मैं उसे बचा नहीं सका, लेकिन अब सीआई हरिशंकर को सजा दिला के मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगा। भगवान ना करे कोई और भी कभी ये दिन देखे। मुझे और कुछ नहीं कहना। हरी की दिमागी हालत की जांच करके रिपोर्ट सबमिट करनी है डिपार्टमेंट को। किसी भी मानसिक रोगी का पुलिस में होना खतरनाक हो सकता है। शाहुल, जैसा तुम सोच रहे हो वैसी कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। हालांकि अपनी बेटी की मौत के लिए खुद को दोषी समझने के कारण उसकी याददाश्त पर थोड़ा असर हुआ है और दोबारा से वैसे ही एक नाबालिग लड़की की मौत को देखने की वजह से उसकी पुरानी यादें फिर से उभर आई। मैंने आज हरिशंकर से खुद बात की है, मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लगा और स्वस्थ भी। ये तो उसका रूटीन इन्वेस्टिगेशन था, लेकिन उन 3 चेन्स का पता लगाते हुए उसे ये लगा कि एक चेन उसकी बेटी की भी है। तब उसे समझ आया कि सिर्फ धोखा ही नहीं बल्कि उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती भी हुई है और यही सोचकर वो डिस्टर्ब हो गया और इसीलिए वो इस केस से इमोशनली कनेक्ट हो गया। देखो, वो सिर्फ एक पुलिस वाला ही नहीं बल्कि एक बाप भी है। चित्रा, मैं तुम्हारी और शाहुल की बातें समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक और बेटी है जो अभी भी जिंदा है। अगर उसे इस ट्रॉमा से जिंदगी भर गुजरना पड़े तो उसका फ्यूचर कैसा होगा? चित्रा से बात कर रही है।
मैं तो डॉक्टर से भी मिलकर आई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं बाहर वेट करती हूँ। गीता, हरी प्लीज, तुम्हें देखते ही मुझे मेरी बेटी की लटकती हुई लाश दिखती है, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। खुशी के धागे में पिरोया पल जो जगाए दिल में प्यार की यादों को, खुशी के धागे में पिरोया पल जो जगाए दिल में प्यार की यादों को। स्वर्ग ये छोटा सा, तुम एक उजियारा, तुम ही तो हो मेरी आँखों का तारा। इस धरती पे नहीं एक जन्म काफी पाने को ये प्यार तुमसे, दिल में जो बसा है मेरे। आसमां ये साक्षी, पर्वत ये साक्षी, बन के जीवन में आई सौभाग्य तुम। जहाँ भी हो तुम इस पल, साथ हूँ मैं हर पल, बन के रहूं साया मैं हाँ तेरे संग। आसमां ये साक्षी, पर्वत ये साक्षी, बन के जीवन में आई सौभाग्य तुम। जहाँ भी हो तुम इस पल, साथ हूँ मैं हर पल, बन के रहूं साया मैं हाँ तेरे संग। खाद का सारा काम खत्म कर देना। चाहिए तो शशि की मदद ले लेना। गाड़ी सर्विसिंग के लिए दे आए क्या? शाजी शाम को ले जाएगा। ठीक है। सोमवार को ही रिहा किया है। जानता हूँ। मैं बस बगीचे की सफाई कर रहा था, बहुत दिन हो गए थे इसीलिए कर दी। वो तो बाहर कदम ही नहीं रखती। ग्रेसी, आइए सर, अंदर बैठते हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। ये सब क्या है सर? वो मेरे हाथों मरा था। इल्जाम आपने क्यों लिया? अब उस बात को भूल जाइए सर, आप आइए ना। केस अभी भी चल रहा है, फैसले में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। और वैसे भी मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है। सर पता है, उस दिन अगर आप उसे नहीं मारते तो मैं उसे मार देता। तुम थॉमस से क्यों मिलने गए थे? इरादा क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बचाने के लिए थॉमस को दोषी बनाया गया? उसने अपनी मर्जी से किया। अगर थॉमस ऐसा नहीं करता तो ऑफिसर, एसपी सब नौकरी से जाते। उधर चंद्रबाबू ने तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सीएम और डीजीपी के ऑफिस में अर्जी लगाई है। हम उससे निपटने का तरीका ढूंढ रहे हैं और तुम। हरी, आज सुबह ही मेरी गीता से बात हुई है। उसे थोड़ा समय देना चाहिए। जल्दबाजी मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलो कुछ खा लेते हैं।
से जो भी पाप हुए अपराध हुए उन्हें क्षमा करो। हम तुम्हारी कृपा पर पलने वाले दास हैं। हम पर अपना हाथ सदा बनाए रखना। आमीन। हेलो आंटी, हम सब एल्सा के फ्रेंड्स हैं। जानते हैं कि ये गलत टाइम है, पर हम एल्सा के फ्यूनरल पर नहीं आ पाए थे, इसलिए अभी आ गए। आओ अंदर आ जाओ। कौन है? हमारी एल्सा के दोस्त हैं ये सब। अच्छा, लेकिन इतनी रात को क्यों आए? वो बेंगलोर जा रहे थे हम लोग। अच्छा, बैठो बैठो बैठो। तुम सब एल्सा के कॉलेज के दोस्त हो क्या? कॉलेज नहीं अंकल, 12th में साथ थे। 12th में? हाँ अंकल। नाम? सेलीन। सत्या। क्रिस्टी। एना। मेरा नाम लांस है। हाँ? लांस। लांस। अंकल, हम एल्सा के फ्यूनरल में नहीं आ पाए। एग्जाम चल रहे थे। बैंगलोर में हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और फिर सबको साथ भी आना था, तो हम अब जाकर आ पाए। अभी सबकी छुट्टियां हैं तो मैं कुछ पीने के लिए ले आती हूँ। आंटी। हाँ? हम कुछ हाथ बनाए? अरे नहीं नहीं बेटी। शिकंजी बना रही है क्या? ठीक है आंटी। ये रहा। अच्छा, मैं पानी लेकर आती हूँ। सलीम, तुम नमक लोगी? तो तुम सब हॉस्टल में रहते हो? नहीं अंकल, ये दोनों हॉस्टल में रहती हैं और हम तीनों फ्लैट में रहते हैं, कमान अली में। अच्छा, खाना खाया तुम लोगों ने? हाँ। भूख लगी हो तो खाने के लिए कुछ बनवा देता हूँ। खा चुके अंकल, रास्ते में एक होटल मिला था, क्या कमाल का खाना था वहाँ का। हाँ। वहीं पे खाया था हमने। आपके केस का क्या हुआ? चल रहा है। तुम मलयाली हो ना? पापा तमिल हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 5 साल पहले सेटल हो गए थे। अच्छा, यहाँ पर घर कहाँ है तुम्हारा? अंकल, ये कलमशरी में अपोलो टायर्स के स्टाफ क्वार्टर्स में रहता है। इसके पापा वहीं काम करते थे। हाँ। तुम लोगों के क्लास में एक टीचर पढ़ाती थी ना, क्या नाम है उनका? याद नहीं आ रहा। एल्सा के गुजरने के बाद वो कई बार यहाँ आई है। वो उससे बहुत प्यार करती थी। उस टीचर का नाम? कहीं श्रीदेवी मैम तो नहीं थी? वहाँ का खाना कैसा होता है? ज़्यादातर तो बाहर से ऑर्डर करते हैं। ये वीकेंड्स पे जब मिलने आते हैं तब साथ में मिलके कुछ बनाते हैं। अच्छा, ऐसा है। बताओ, इनमें से तुम्हारी श्रीदेवी टीचर कौन है? इस फोटो में तुम कहाँ हो? अंकल, आप तो पुलिस वालों की तरह सवाल कर रहे हैं। मैं पुलिस वाला हूँ, इसीलिए। बेवकूफ किसे बना रहे हो? 5 साल से रहने पर भी शहर को नहीं जानते, ना अपने टीचर को जानते हो। तुम लोग हो कौन? अब मैं एक फोटो दिखाता हूँ। जैसे तुमने मारा, हम उस श्याम के दोस्त हैं। तुम्हारे बाहर आने का वेट कर रहे थे। तूने इसलिए मारा क्योंकि उसने तेरी बेटी का रेप किया ना? पर वो अकेला नहीं था, मैं भी था उसके साथ। रुक जाइए। मैं भी था अंकल। क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं ये लोग? मैं भी था। ट्रू स्टोरी। नहीं अंकल, आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी क्या? मैं दिखाऊं आपको? कौन हो तुम लोग? ये क्या है? मस्त है ना? मत देखो। क्या है ये? नहीं। अरे क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? हाँ? क्या हुआ है? आप बैठ जाइए। क्या हुआ? अरे क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं ये लोग? तूने ही उसे मारा था ना कमीने? He was the love of my life. तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? इन्होंने नहीं, हरिशंकर सर ने मारा था उस लड़के को। हरिशंकर सर ने
मिल गया। शाम की हत्या करने वाले एएसआई थॉमस ने आत्महत्या कर ली है। साजी मार्किंग टेप देना। एक सैंपल कवर देना। ये जहर है? हाँ सर। ग्लास के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। सर 174 है सर। लग रहा है जैसे जहर खा के दोनों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि अब तक हमें हाथापाई के कोई सबूत नहीं मिले। घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। मुझे हर चीज की खबर देते रहना, ठीक है? ठीक है सर। शाहुल, हाँ ये आत्महत्या नहीं है, कत्ल है। मैं जब कल उससे मिलने आया था, वो बगीचे में काम कर रहा था और एक्टिव था। उसने मुझसे अच्छे से बात भी की थी। उन्होंने बेटी की याद में आत्महत्या की होती तो हमें उनके पास से बेटी की तस्वीर या उनकी फैमिली फोटो जरूर मिलती। और इसके अलावा अगर उन्होंने ये तस्वीर उठाई होती तो हमें उनके पास ये मिलनी चाहिए थी। तो वो इस टेबल के पास पड़ी नहीं मिलती। अगर खुद ही जूस में जहर मिलाया होता तो जहर की शीशी टेबल के ऊपर होती। घबरा के शीशी फेंकी भी होती तो वो यहाँ पर नहीं गिरती। शीशी का ऐसे खून में लथपथ होने का मतलब है फिंगरप्रिंट्स को छुपाने के लिए किसी ने तरकीब लगाई है। कल रात इस घर में कुछ लोग आए थे। जहर उन्होंने ही दिया होगा। किचन में 5 ग्लास धोकर ट्रे में पलट कर रखे गए हैं। शायद उन्हीं ग्लास में इन्हें जहर दिया गया होगा। वो ग्लास अभी तक सूखे भी नहीं है। अपने फिंगरप्रिंट्स को छुपाने के लिए ही उन्होंने ग्लास धोए होंगे। लेकिन अगर वाकई वो मेहमान हुए तो, और थॉमस की पत्नी ने ही वो ग्लास धो के रखे हो तो, क्योंकि घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। मैंने देखा कि स्टोर रूम की सीढ़ियों पर आम के सूखे हुए पत्ते हैं। मतलब इन्हें जहर देने के बाद वो एक गेट लगाकर छत के रास्ते बाहर आया होगा। पीछे की छत पर पत्तों को देखकर लगता है कि कोई वहां से गया था। अगर तुम्हारी बात सही है, यानी उन्होंने खुद ही जूस में जहर मिलाया, तो उनका काम एक नींबू से हो जाता। लेकिन मैंने किचन के डस्टबिन में देखा कि उसमें 4 निचोड़े हुए नींबू के टुकड़े हैं। सर टेबल पर जो ग्लास मिले उनमें से एक पर थॉमस और दूसरे पर उसकी पत्नी की उंगलियों के निशान मिले। जहर थॉमस ने मिलाया होता तो उसके फिंगरप्रिंट दोनों ग्लासेस पर होते। अगर ये काम उसकी बीवी का होता तो उसके फिंगरप्रिंट दोनों ग्लासेस पर होते। लेकिन यहाँ एक ग्लास पर एक के ही फिंगरप्रिंट है। मतलब साफ है जिसने जूस में जहर मिलाया वो कोई तीसरा है। क्राइम सीन पर मिले सबूतों को जोड़कर घटना की पूरी कहानी को समझना ही असली इन्वेस्टिगेशन है। अगर हम सोच समझकर उस कहानी से सब बेतुकी बातों को अलग करते जाएं तो फिर बाकी की बची हुई कहानी ही असली घटना होगी, ये तय है।
प्रवीण, तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? सर वो पता करके आज ही खबर करो। जी ठीक है सर। क्या तुम में से कोई जानता है कि नीला को किससे प्यार था? नहीं अंकल। अगर किसी को कभी शक हुआ हो तो भी मुझे बता सकते हो। याद करने की कोशिश करो। अंकल, कभी कभी वो अपने एक फ्रेंड से मिलने जाती थी। कई बार मैंने उससे पूछा भी तो बोली सही समय आएगा तो सब बता दूंगी। तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं देखा। शायद उसने अपने लिए एक नकली चेन बनवाई थी। तुम लोग उसके बारे में जानते हो? अंकल, वो मैंने ही बनवा के दी थी। जब उसने बताया कि चेन खो गई है और आपको पता चला तो आप गुस्सा करेंगे, तो ज्वेलरी शॉप से बनवा दी। बेटा, तुम्हारी चेन कैसे खोई थी? सर मैंने आपको बताया था ना, बाइक वाले लड़के ने खींच ली थी। झूठ मत बोलो। किसी ने चेन छीनी होती तो चेन पर सोल्डरिंग का कोई निशान तो होता। इसके साथ 2 और चेन गिरवी रखी गई थी। उन लड़कियों के साथ क्या हुआ मैं जानता हूं, इसलिए सच बोलो। भरोसा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर प्लीज किसी को बताइएगा मत। उसने मुझे ड्रग्स दिया और मेरा फायदा उठाया था। वो ये था? नहीं, वो तमिल लड़का था। उसके बारे में और क्या जानती हो? उसने मुझसे जो कुछ भी कहा सब झूठ था। तुमने ये चेन खुद दी उसे? नहीं, मुझे जब होश आया तो मेरे गले में चेन थी ही नहीं। ठीक है। वो कितने लोग थे? 3 लोग थे। क्या तुम इसे पहचानती हो? इसे मैं नहीं जानती सर। प्रवीण, तो बताओ उसकी चेन तुम्हारे पास कैसे आई? ये मुझे पड़ी हुई मिली थी। झूठ बोला तो मर्डर का केस बनेगा। अगर सच बता दिया तो पुलिस स्टेशन नहीं आना पड़ेगा। सच में सर पड़ी हुई मिली थी। सर चेन इस पर्स में थी। ये तुम्हें किस दिन मिली? ये शायद 3 महीना पहले मिली थी सर। गोवा जाने से 1 दिन पहले मिली थी मुझे सर। सर ये वही लड़की है, सेम जीन्स पहनी है उसने। पॉज। ले। पॉज करो। जूम। ये कौन है? ये यहाँ के परचेस मैनेजर है सर। ले। सर, जब मैं बेंगलोर में काम करता था तब वो मुझे किसी न किसी पब में दिख जाती थी। हम लोगों ने तो कई बार साथ में पार्टी भी की थी, पर जब यहाँ मिली तो उसने मुझे पहचाना तक नहीं। पब का नाम क्या है? सरजापुर में है, बिग ब्रूस्की नाम है सर।
अब वापस बैंगलोर ही चलता है। वापस क्यों? क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने आना को पहचान लिया है। अब यहाँ रुकना सही नहीं होगा। गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। नहीं, गाड़ी रोको। सेलिन, मैंने कहा गाड़ी रोको। शांत हो जाओ। ए, सेलिन। तुम लोग निकलो यहाँ से। जिससे मैंने खोया है वो मेरा बंदा था। निकलो यहाँ से। तुम लोग याना को गोद में लेके जाओ। क्या बक रही है तू? शाम को सर तूने ही खोया है क्या? वो मेरे भाई जैसा था, इसलिए चिल्लाना बंद कर वरना मैं तुझे। सेलिन, तुम्हें दिखाऊंगा। पहले अपना दिमाग ठंडा कर, मेरी बात ध्यान से सुन। ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने किया ना, लेकिन हमें क्या पता था गलत आदमी को मार रहे हैं। उन्होंने आयना को पहचान लिया था। अगर ये पकड़ी जाती ना तो हम में से कोई भी नहीं बचता। तो कुछ दिनों के लिए हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। वो हमारे सामने ही अपनी आखिरी सांसें लेगा। सर, क्या आप हरिशंकर के लिए डीजीपी साहब से बात नहीं कर सकते? डीजीपी तो उसके खिलाफ केस बनाकर अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। मुझे स्पेशल ब्रांच से खबर मिली है कि चंद्रबाबू की बेटी की मौत के लिए बहुत सारे लोग कलेक्टर ऑफिस तक जुलूस निकालने वाले हैं। सर, मंत्री जी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी जोशुआ मेरा क्लासमेट रहा है। क्या मैं उसके जरिए कुछ करूं? अभी नहीं, बताता। सर, एसपी सर बुला रहे हैं। बैठो। थॉमस की मौत की छानबीन कहाँ तक पहुंची है? सर, थॉमस का किसी ने मर्डर किया था और ये एक बहुत ही प्लान्ड रिवेंज था। इसका कोई सबूत है? जांच पड़ताल में पता चला कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उसका मर्डर उसी दिन हुआ जिस दिन उसे जेल से छोड़ा गया था, लेकिन इसे आत्महत्या की तरह दिखाया गया। मर्डर करने वाले ने अच्छे से प्लानिंग की थी। मैंने इसीलिए कहा कि ये रिवेंज था। एनी सस्पेक्ट? सर, वो कस्टडी में मरने वाले श्याम के दोस्त हो सकते हैं। श्याम के रिश्तेदार भी तो हो सकते हैं। अगर कोई रिश्तेदार होता तो उसे इस तरीके से बिल्कुल नहीं मारता। वो या तो गोली मारता या चाकू। इसीलिए मुझे श्याम के दोस्तों पर शक है सर। श्याम कुछ टाइम के लिए बेंगलुरु में ही था। यहाँ उसका कोई खास दोस्त नहीं है। श्याम के लैपटॉप में उन लड़कियों के फोटोज और वीडियोज मिले हैं जिनका उसने रेप किया था। मैंने एंजल नाम की एक लड़की से बात की है जो अब तक जिंदा है। एंजल इंस्पेक्टर जोसेफ की बेटी है जिनकी लाश हमें कर्नाटका में मिली। एंजल का रेप करने वाला श्याम नहीं था, बाकी तीनों थे। सर, ये किसी गैंग का काम है, इसलिए एंजल के वीडियोस हमें श्याम के लैपटॉप में मिले। उसके बाद मैंने हसीना से पूछताछ की जिसने चेन गिरवी रखी थी। उस लड़की को वो चेन टेक्सटाइल स्टोर में मिली जहां वो काम करती है। ये खोई हुई चेन बेंगलोर में रहने वाली इस लड़की की है। सर, ये गैंग बेंगलोर का ही है। क्योंकि मुझे इंस्पेक्टर जोसेफ की मौत और थॉमस को मारने के तरीके में समानता दिखी तो मुझे शक हुआ। सर, जांच के लिए मुझे बेंगलोर जाना होगा। बाहर इंतजार करो। सर। शाहुल, इसका अरेस्ट 1 हफ्ते तक ही रोक सकता हूं। तुम तब तक उस पॉलिटिकल सेक्रेटरी से बात करो। ठीक है सर। मिनी, उनसे सफाई करवा दो। हाँ ठीक है सर। टाइम कितना लगेगा? हफ्ते भर में हो जाएगा। शाहुल, मेरे बार के बाहर पुलिस चेकिंग ज्यादा हो गई है, देखो ना जरा। सुनो, टैंक फुल किया है। रास्ते में मेरे बार में चले जाना, मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है? Con ese fuego ardiendo dentro de ese corazón. Así me mantiene fuerte y indómito. Mientras la sangre corre por su vena. Mientras se llena de furiosos enemigos. घोड़े खेल खेल के जान सबके ले रहे हैं। मुक्ति की तलाश में ये बर्बाद हो गए। तूफानी लहरों में भी नहीं डगमगाते। इन्हीं नचीड़ों है क्रोध से ये चल रहे। पल के झपकते कर देंगे वार ये। होठों पे बज रही मौत की धुन। ना इन्हें कोई डर ना ही कोई है फिक्र। तू सुनी सुनी है ये राहें।
वी आर फ्रॉम द केरला पुलिस। हाँ शाहुल सर ने बताया मुझे। शिवापा। हाँ सर। मैं किसी ऐसे को भेजता हूँ जो केस के बारे में जानता है। शिवापा, ये लोग केरला से आए हैं। वो जोसेफ चेम्बोला का केस पता है ना, उसकी केस फाइल इन्हें दे। ठीक है सर। और जांच में इनकी मदद भी करो। इनका ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। सर ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Él cura sus grietas con palabras de oro. अद्भुत शक्ति चीर देगी सब कुछ और एक बार में ही हो जाएंगे टुकड़े। हिम्मत अगर तो हम सामने, जंग शुरू हुई जल के राख हो जाओगे। नसों में भरा जोश, ना हाथ डगमगाए ना कभी टूटे हारे, बस हम बढ़ते जाए जहाँ तुम तक गए। फिर भी रहो डटे, जोश हमें भरे सागर खिले। सर सर हैना का कॉल आया था। वो सरजापुर के बिग ब्रूस की पब में पहुंच गए हैं। उसकी लोकेशन भेजिए। मैंने जोसेफ का सुसाइड नोट पढ़ा था। मुझे ऐसा लगा कि लिखते वक्त वो डरा हुआ था। पर सर आमतौर पर कोई भी सुसाइड डर की वजह से करता है ना। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लोग जिंदगी से ऊब कर सुसाइड का फैसला करते हैं उनके सुसाइड नोट की लिखावट सामान्य होती है, लेकिन जिनमें जीने की इच्छा हो वो ये रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो किसी पछतावे में होते हैं या दबाव में। ये लिखावट भी वैसी ही है। सर ये तो बस एक तरह का अनुमान ही हुआ ना। अगर तुम खुद को फांसी लगाओगे तो फंदा कैसे बांधोगे? गर्दन के पीछे। लेकिन तुम गर्दन के पीछे ही क्यों बांधोगे? क्योंकि यहीं पर मेडुला ऑब्लोंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से मौत तुरंत होती है और दर्द भी नहीं होता। अगर तुम ये जानते हो तो इंस्पेक्टर जोसेफ को नहीं पता होगा। सवाल यह है कि फंदे की गांठ बगल में क्यों है और कोई यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर ही सुसाइड क्यों करेगा? कुछ तो मिसिंग है। हेलो हेलो सर, सस्पेक्ट बिग ब्रॉस की पब में है। मैं बाहर वेट कर रही हूँ। हमारे आने तक कोई हरकत मत करना। सर मैं बिल्डिंग की पार्किंग में हूँ। सर लड़की अंदर है। उसके साथ कोई और भी है? अकेले ही आई है, शायद बाकी गैंग भी अंदर हो। कार कौन सी है? ये रेड कार सर। इसे कार पर चिपका दो। सर नंबर नोट किया तुमने? हाँ सर नोट कर लिया है। Welcome to the underground. This is the place where you can let your inner freak run wild. We do not care about your money, status, fashion taste, or who you are in the day-to-day
shit, man. That's the best shit I ever cooked. हरिशंकर यहाँ है। What? वो पुलिस वाला हरिशंकर यहाँ है। कहाँ हो तुम? उसने मुझे पब में देख लिया था। तब से मेरा पीछा कर रहा है। Okay, okay. Calm down, Nana. मैं पीछा छुड़ा लिया था लेकिन वो फिर से आ गया। Okay, okay, let me think. मुझे पकड़ लेगा फिर। Nana, calm down, Nana. तो फिर क्या करूँ मैं? वो मुझे कभी भी पकड़ सकता है। वो तेरा फोन ट्रैक कर रहा होगा, फेंक दे। अपने एरिया में मैं वहीं आता हूँ। सर स्ट्रेट सर। कितनी दूर है वो? लगभग 300 मीटर सर। क्या हुआ? वो आ गया है। कौन? वो साला पुलिस वाला है ना, का पीछा कर रहा है। उसके पास माल तो नहीं है ना? इस बार साले की जान नहीं मारा। Let's go, let's go! सर रुक जाइए। क्या हुआ? गाड़ी तो रुक गई है सर, 150 मीटर दूर खड़ी है। रास्ता बंद है क्या? नहीं सर। यानी कार पार्क करके चली गई होगी। आओ। फोन दोनों उस तरफ देखो। सर यहाँ देखिए। चौराहे पर देखते हैं। तुम उधर देखो। You have arrived at your destination. This girl was a suspect in a murder case in Kerala. अब तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन, एड्रेस या आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अगर इसे देखने के लिए कोई भी आता है तो इन्फॉर्म मी फर्स्ट। मेरा नंबर है, मैं बाहर इंतजार करूंगा। सर हमें एक्सीडेंट वाली गाड़ी का डिटेल मिल गया है। इसका मालिक क्रिस्टियन नाम का कोई आदमी है और आरसी बुक पुराने मालिक के नाम पर है। तुम दोनों आराम करो। एंटनी तुम यहीं रुको। ठीक है सर। बिना पूछे अंदर कैसे आए बताओ? सुनाई नहीं दे रहा है क्या?
हेलो हेलो डॉक्टर हेलो अभी तो गेम शुरू हुआ है। Come on, let's go! नहीं मैंने कहा था ना, वो कहीं के कहा था ना उसे भी मार देते हैं। अब देखा क्या हुआ? एना भी चली गई, शाम भी चला गया। अब किसके मरने का इंतजार कर रहे हैं? मुंह बंद कर, समझी? क्या गलत कहा उसने? क्या गलत कहा बताना? हाँ? उसने कहा था ना? उसने कहा था ना कि उसे मार देना चाहिए। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ तेरी प्लानिंग का? अब उसने हमारा चेहरा पहचान लिया। वाला तू होता कौन है? हाँ? जब तक सब सही चल रहा था तब तो चुप था तू साले। अगर बस में ये बकवास नहीं करती तो ये सब होता ही नहीं। और बेचारी है ना, आज जिंदा होती। चल ठीक है,
बताना करना क्या है? सत्या, बोलना क्या करना है? यही इंतजार करते हैं, यहीं पर इंतजार करते हैं और तब तक बैठते हैं जब तक वो यहाँ कर हमें मार नहीं देता। सही कहा ना? बताना। दिमाग खराब हो गया है तेरा। सत्या तू सही बोल रहा है। अब जब उस कमीने ने हमें पहचान ही लिया तो हमें उससे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। हे, यहाँ देख, तुझे बदला चाहिए ना? हाँ? और मुझे भी। जो भी उन्होंने शुरू किया था अब हम उसे खत्म करेंगे। अब हम उन सभी को जान से मार देंगे। मजा आएगा। उसके बाद ही हम सबका बदला पूरा होगा। Let's go. ब्लीडिंग नहीं हो रही है सर। थैंक यू। वेलकम सर। सर, स्कैनिंग रिपोर्ट ये रही, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर ने आपको थोड़ा आराम करने के लिए कहा है। सर, डॉक्टर कनिका ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। उन्हें कुछ बताना है। सर, ये अभी बेहोश है। अब ठीक है आप? सर, मैं उन दोनों लड़कियों को जानती हूँ। वो दोनों यहाँ जेल से लाई गई थी एडिक्शन छुड़ाने के लिए। वो दोनों इसी शहर में ड्रग सप्लाई करती थी। स्कूल के बच्चों को ड्रग देने के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया था। तब उनकी हालत बिल्कुल जानवर जैसी थी। इलाज के दौरान उनको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। अगर हम उस लड़की का फिंगरप्रिंट मैच करेंगे तो हमें उसके बाकी केसेस का पता चल जाएगा। मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर। सर, आप कहाँ हैं? हाँ, मैं होटल के नीचे चाय पी रहा हूँ। ओके सर, उधर। कोई खबर? सर, मैं होसा रोड की जेल में गया था और उस लड़की का नाम एना है। एना के अलावा 2 और लोग इस केस से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली इंस्पेक्टर जोसेफ चेम्बोला ने इन सभी पर केस फाइल किया था सर। केस क्या था? ड्रग केस था सर। उनके पास से कोकेन बरामद हुई थी। बाकी दोनों कौन है? सर, उनमें से एक का नाम सिलीन है सर, और दूसरा जिसकी मौत हमारी कस्टडी में हुई थी, शाम, वही है सर। सर, वो चाय की दुकान पर है। हाँ सर। उस दिन क्या हुआ था? एक बस में हुए झगड़े को लेकर हमारे पास कॉल आया था सर, और वहाँ पहुँचकर चेक किया तो उनके पास ड्रग्स मिले। जोसेफ सर ने ही उन्हें अरेस्ट किया था सर। और कुछ नहीं हुआ था? नहीं सर। ये यहाँ जोसेफ सर की हत्या के मामले में जांच पड़ताल करने आया है। इन्हें सच बता दो। चार्ली आंसरिंग। पेट्रोल पंप के पास केरल की बस में विवाद हो गया है। जल्दी जाकर देखिए। आपको मैसेज मिल गया हो तो कंफर्म कीजिए। हाँ, देखता हूँ। ओवर। सर, गाड़ी निकालो। हाँ, पुलिस आ गई। मामला क्या है? एक लड़का और 2 लड़की ड्रग्स का नशा कर रहे थे सर। उन्होंने कंडक्टर को पीट कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया सर। कहाँ है वो? अंदर है सर। उनके बैग में ड्रग्स भी मिले हैं। तुम्हारा बैग कहाँ है? बता, कहाँ है बैग? सर प्लीज। जल्दी बता। सर चल, प्लीज। जल्दी बैग दे। नशेड़ी साले, बैग दे। चल दे। सर प्लीज। सर प्लीज। चल बाहर। चल उधर। ए लड़की, तू भी चल। जब वापस आओगे गाड़ी अटेबले स्टेशन लेकर आना। ठीक है सर। कंडक्टर को भी साथ लेकर आना। हाँ सर। चल। सर, हम पर केस मत गाड़ी में बैठ। सर, जो भी कहेंगे हम करेंगे। सर प्लीज। अंदर बिठाओ इन्हें। ए चल, अंदर बैठ। जल्दी कर। लाला, चुपचाप अंदर बैठ। सर प्लीज ऐसा मत करिए। सर, आप जो भी कहेंगे हम करेंगे।
कहाँ से हो तुम? कोची। और ये दोनों? चेन्नई, कोल्लम। ये तो देसी माल है ना? सर 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 केस मत बनाना, पैसे बोलिए ना, जो बोलेंगे देंगे प्लीज। वो तो मैं ले ही लूंगा, उसके अलावा क्या देगा? बोलना। ये समझ गई मुझे क्या चाहिए, क्यों लड़की? सर ये क्या कर रहे हैं? सर चल गाड़ी घुमा रहे हैं। सर ठीक नहीं कर रहे हैं आप। सर 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 बोला ना गाड़ी घुमा। सर साले दरवाजा खोल। कुछ भी किया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। सुन, खोल दरवाजा। मैं तुझे बता रहा हूँ, दरवाजा खोल दे। अगर तूने हाथ लगाया तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। खोल दे। रुक जा। मैंने कहा रुक जा। प्लीज हमें जाने दीजिए। प्लीज हमें जाने दीजिए। नहीं सर, नहीं सर। उस घटना के बाद उन्होंने उसका बदला लिया था सर। जोसेफ की हत्या, उसकी बेटी का रेप, उसकी बेटी के वीडियो से उसे ब्लैकमेल किया गया होगा, तभी उसने सुसाइड किया। और ठीक ऐसा ही एएसआई थॉमस के साथ हुआ होगा। सर उस लड़की के फिंगरप्रिंट की मदद से फोन नंबर निकालने के लिए साइबर सेल से कहा है। नंबर मिलते ही उसके साथियों को पकड़ लेंगे। सर चंद्रबाबू आ गए, अंदर भेजो। बैठो। मुझे क्यों बुलाया सर? इनको पहचानते हो? हाँ सर। कैसे? बस एक ही पेपर तो खराब हुआ है ना, बाकी तो अच्छे हुए हैं। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मेरे मार्क्स का क्या होगा? अच्छा ये बता, कभी भी कम मार्क के लिए मैंने तुम्हें कुछ कहा है क्या? खुश रहो। भाई देखो कौन है। ये तीनों ड्रग लेकर लफड़ा कर रहे हैं। क्या है बात, क्या है? ये तीनों बस में ड्रग ले रहे हैं और किसी ने मना किया तो उसे पीटने लगे। ये देखो इधर बैठे हैं। ये बस कोई नशा करने की जगह है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इनके बैग में ड्रग्स रखे हैं। चलो अपना बैग दो। कौन सा बैग? पंगे मत ले मुझसे, जा काम कर अपना। बैग दो मुझे। कहाँ बैग छोड़ो मुझे। छोड़ उसे। मैंने कहा बैग तुझे। और तुझे बताता हूँ मैं। ये ले बैग। बैग चाहिए था ना? क्या तमाशा चल रहा है क्या? बैठ जाओ। पुलिस को फोन करो। पुलिस को कॉल करता। हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। मैं KSRTC बस का कंडक्टर। 3 लोग मेरी बस में ड्रग्स लेकर जा रहे हैं। मुझसे अभी ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? तुम्हारी बेटी के साथ जो हुआ वो इन तीनों ने बदले के लिए किया, इसी वजह से उसकी जान गई। आप कहना चाहते हैं इन तीनों ने मेरी बेटी को मारा है? इस बात को तो हुए सालों बीत चुके हैं। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है सर।
अगर आपको इस केस से जुड़े हुए किसी को बचाना है तो फिर मुझे इसमें मत घसीटिए। मेरी बेटी की मौत का कारण एक ही है, जो यहाँ बैठा है, और मैं कानून के साथ इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। इसमें शक की गुंजाइश नहीं। शाहुल, मुझे अभी कहीं जाना है। गीता, एक मिनट। अगर ये डिवोर्स के बारे में है तो मुझे कोई बात नहीं करनी। वो बात नहीं है, ये किसी और केस के बारे में है। कौन सा केस? क्या इन लोगों को तुमने कहीं देखा है? भूख लगी है? कुछ खाओगी? क्या देख रहे हो? खाओ इसे। मैंने उधर देखने के लिए मना किया ना? ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? हाँ? पब्लिक स्पेस है, दिखता नहीं तुम लोगों को? हाँ? हेलो, तुमसे ही बात कर रही हूँ। बस में फैमिली वाले भी हैं। पापा आप शांत बैठिए ना। ये घटिया काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा। कंडक्टर, 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 चुप हो जाइए। कंडक्टर, गीला बैग जा। तेरे साथ कुछ किया क्या? या तेरी बेटी के साथ? अपने काम से काम रख। मम्मी प्लीज मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? मम्मी बैठ जाइए ना प्लीज। मम्मी बैठ जाइए। Do you wanna try? सॉरी, हरामजादे। तेरी तो सोलह पकड़ेगी। छोड़ो उसे, छोड़ो। यहाँ झगड़ा हो रहा है, जल्दी आइए। भाई देखो कौन है? दरवाजा खोलिए। यही तीनों है। क्या हुआ मैडम? इसने मुझ पर हाथ उठाया। जल्दी से पुलिस को बुलाइए। इनके बैग में ड्रग्स है। बैग दिखाओ मुझे। वो बैग मुझे दो। बैग दो मुझे। हाथ कैसा लगा रहा? हाथ कैसा लगा रहा? छोड़, बैग को छोड़। मुझे नहीं करना। बैग चाहिए तुझे? हाँ, तू अभी ये ले बैग, ये ले बैग लेगा, ये ले। निकल यहाँ से। यहाँ तमाशा चल रहा है। बैठ जाओ। पुलिस को पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। वो पुलिस को कॉल कर रहा है। अब क्या करेंगे? 3 लोग मेरी बस में। बोल अब क्या करें? श्याम, सुरेश जल्दी गाड़ी रोको। अरे हुआ तुम्हें मैं बाद में बताता हूँ, पहले गाड़ी रोको। अरे हुआ क्या? सर प्लीज सर। गीता को सच बता देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, गीता को मत बताना, वरना वो इस बात से गिल्ट में चली जाएगी।
जिसे मैंने हर वक्त झेला है। यहाँ पर दोनों पक्ष मौजूद हैं तो कोर्ट इन्हें आपसी समझौते की सलाह देता है। पिटिशनर हाजिर है सर। मेरे क्लाइंट ने और उसके बच्चों ने विपक्षी पार्टी के द्वारा जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेली है वो असहनीय थी सर। इसीलिए तंग आकर मेरे क्लाइंट ने अलग होने का फैसला लिया है सर और ऑनरेबल कोर्ट के सामने उपस्थित हुई है। विपक्षी पार्टी की हालत मानसिक रोगी जैसी है जिसे खुद पर काबू नहीं है, जिसके कारण इनकी बड़ी बेटी ने आत्महत्या कर ली और इनकी छोटी बेटी का शारीरिक और मानसिक विकास इनके कारण खराब होता जा रहा है। अब इस मामले में काउंसलिंग से कोई फायदा नहीं है सर। इसलिए मैं ऑनरेबल कोर्ट से दरख्वास्त करती हूँ कि इनके डिवोर्स के केस पर सुनवाई करके इनके अलग रहने का फैसला स्वीकार किया जाए। ये ऑनरेबल कोर्ट से मेरा अनुरोध है। कुछ भी पता चला तो मैं आपको बता। ठीक है। सर, बैंगलोर में जिस लड़की की मौत हुई थी उसका लास्ट कॉल रिकॉर्ड मिल गया है सर। वो नंबर केरल में कल ही एक्टिवेट हुआ। केरल में कहाँ? 15 मिनट पहले तक तो एक्टिव था। लोकेशन कंडक्टर चंद्रबाबू के घर के पास की थी। उसके बाद? उसके बाद से फोन बंद है। तुम अभी के अभी चंद्रबाबू के घर जाओ। वो किसी भी हालत में घर से बाहर ना निकले और ध्यान रहे कि वो तुम्हें ना देखे। ओके सर। सुनिए, चंद्रबाबू कहाँ रहते हैं? मैं चंद्रबाबू की वाइफ हूँ। क्या हुआ? वो घर पर हैं क्या? नहीं, वो तो ड्यूटी के लिए निकल गए। कितनी देर पहले? उनकी वाइफ ने कहा आधे घंटे पहले। KSRTC डिपो गया होगा। उसे जल्दी से जाकर रोको। ठीक है सर। कंडक्टर चंद्रबाबू का है। हेलो, पुलिस कहाँ है वो? सर वो अभी यहाँ नहीं है, स्टूडियो गया है। स्टूडियो कहाँ है? पैक कर दो। ओके। भाई साहब, ये फोटो वाला आदमी आपके पास आया था? अभी अभी निकला है सर। हेलो सर, वो बस स्टेशन पहुंच गए हैं। सर, वो ड्यूटी पर जाने वाला है। इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। गीता, गीता। कौन हो तुम? मैं गीता का हस्बैंड हूँ। यही है? वो तो यहाँ नहीं है। गीता तो अपनी बेटी के साथ एक हफ्ते के लिए घर गई है। बताएंगी वो कब गई? बस 1 घंटे पहले ही निकली। हाँ। बेबी, मैंने जो बोतल मंगवाई थी वो लेकर नहीं आए क्या? शाम को लेने गया था पर वाइन शॉप में मिली ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कि आपकी बोतल नहीं मिली। वैसे भी आजकल आप कुछ ज्यादा ही पीने लगे हैं। छोड़ो भी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं सबसे बड़ा दारू बाज। मोबाइल साइड में रखो, खाना खा लो पहले। मिन्नू, सुना नहीं तुमने? बेबी अंकल रुको, मैं भी आती हूँ। बेटा मिन्नू, सुनो ना, थोड़ी सी बर्फ ले आओगी? मिन्नू कहाँ चली गई? मिन्नू सिम्बा के साथ खेलने गई होगी।
मीनू परेशान मत हो बेटी, सिम्बा है ना उसके साथ। बेटा मीनू मीनू कारगिल वॉर 1999। जवान, तुम्हारे नाना तो जवानी में हीरो थे। तो चलो एक गेम खेला जाए। हरी हरी हेलो ऑफिसर, हमें इनकी जरूरत नहीं है। उन्हें कुछ मत करना, मैं तुम्हें। अगर इन्हें जिंदा देखना तो जल्दी आ जा, अकेले। मीनू डरना मत बेटी, पापा अभी आ जाएंगे। बेटी हेलो सुन, काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ, गीता फोन नहीं उठा रही। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ओके। हेलो हरी, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। एसपी को रिपोर्ट भेज दे, मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ। हरी हरी ऑफिसर को आने में टाइम लगेगा, तब तक एक वीडियो देखें। Oh, you're gonna love this. अरे नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? मम्मी प्लीज आंखें खोलो, वरना नेक्स्ट वीडियो इसका बनाऊंगा। अपनी आंखें खोल। ए बेटा बोलो तो, बोलो बेटा प्लीज। मम्मी प्लीज वीडियो देखो। अबे देखना बुड्ढे, अच्छा है ना? हाँ? मैंने कहा आंखें खोल। Now that's a good girl. अच्छा है ना? इसको नेट पर डाल दो। हाँ? पागल हो गया क्या वो? चलिए चलते हैं पापा। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मीनू को लेकर जाओ, जाओ भागो। God damn it! That bloody... भागने में मजा आता है ना? निकल बाहर, चला जा। निकल।
की मस्ती ऑफिसर के आने पर करेंगे, हाँ? ठीक है, इंतजार करते हैं। ओके? बेटा गीता 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 अरे I'm sorry. आराम से। हमारी बेटी कहाँ है? अरे हमारी बच्ची मिन्नू मिन्नू बेटा उठो, तुम ठीक हो?
हरी 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 नहीं छोड़ दे उसे, मेरी बात मान, छोड़ दे इसे, हरी छोड़ से। गीता गीता उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। ये 3 लोग थे। अभिलाष बेटी तुम ठीक हो ना? हरी, मैं अभी आती हूँ। तुम कल कहाँ थे? अरे घर पर ही था यार। कॉल क्यों नहीं लग रहा था? मेरा फोन स्विच ऑफ था। तुमने न्यूज़ देखी? ऑफिसर, मुझे उसका सिर कटा हुआ चाहिए, समझे? थोट्टुकारा थॉमस मर्डर केस सहित और कई अपराधों में नामजद अपराधी क्रिस्टी, सत्या, लैंस और सेलिन आज मृत पाए गए हैं। जो कल ही रिहा हुए थे, आज सोमनहल्ली के पास उनकी बॉडी पाई गई है। जांच करते हुए पुलिस ने पाया कि उनकी मौत का कारण ड्रग ओवरडोज हो सकता है। उनके नाम पर बलात्कार, हरी आ जाओ, केक काटते हैं। हाँ, आ रहा हूँ। कई मामले शाहुल आ जाओ। आजा। सत्या, सत्या, सत्या।